नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। टॉपिक का नाम है हाउ डू वी ब्रीथ। हम लोग कैसे सांस लेते हैं और कैसे हम लोग छोड़ते हैं अपने सांसों को, वही हम लोग इसमें डिटेल में जानने वाले हैं। और यहाँ पे थोड़ा हम लोग डायग्राम से भी समझने वाले हैं। यदि आपके सामने एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है तो उसको अपने सामने रखिएगा। यदि नहीं है तो आपके पास जो भी बुक है उस बुक में भी ये पिक्चर दिया हुआ रहता है, तो वहाँ पे भी आप इसको खोल कर रखेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। यहाँ पे हम लोग पिक्चर के थ्रू समझने वाले हैं कि हम लोग जब सांस लेते हैं और जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एक्चुअली में होता क्या है उस समय पे, पूरा प्रोसेस को हम लोग अभी समझने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हाउ डू वी ब्रीथ, कैसे हम लोग सांस लेते हैं और कैसे हम लोग सांस छोड़ते हैं। तो ए टू जेड हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक को खास करके आप आसानी से समझ जाएंगे क्योंकि डायग्राम आपके सामने रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान भी है। तो एकदम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ देखिए, When we inhale air, it passes through our nostrils into the nasal cavity. नॉस्ट्रिल का मतलब क्या होता है? नॉस्ट्रिल का सिंपल सा मतलब है आपका ये दोनों नाक का जो होल है ना, इसको हम लोग नॉस्ट्रिल कहते हैं। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो हवा है वो किधर से हमारे बॉडी के अंदर जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, नाक से जाएगा, है ना। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि व्हेन वी इनहेल एयर, जब भी हम लोग सांस लेते हैं, इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स इनटू द नसल कैविटी। ओके, सिंपल। तो सांस हम लोग लेते हैं नाक से और ये जो नाक में दो होल आपको दिख रहा है इसी को हम लोग कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। क्या बोल देते हैं? नॉस्ट्रिल्स बोल देते हैं। ओके, और एक बार यदि हमारे नॉस्ट्रिल के अंदर हवा चला गया तो फिर वो आ जाता है नसल पैसेज में। नसल पैसेज का मतलब हो गया ये वाला पार्ट जो कि नाक के पीछे वाला पार्ट है ना, नाक के पीछे जो रास्ता आपको दिख रहा होगा, नाक के पीछे ये वाला जो पार्ट है वो हमारा नसल पैसेज कहलाता है। ओके, समझ में आ रही है बात? नसल पैसेज बोलो, नसल कैविटी बोलो, बात सेम है। आगे बढ़े तो सबसे पहला चीज़ क्या समझना है, जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो जो हवा है वो हमारे नॉस्ट्रिल से यानी कि नाक से होते हुए नसल पैसेज या फिर आप उसको नसल कैविटी भी बोल सकते हैं, उसमें चला जाता है। ठीक है, सिंपल सा पिक्चर में देखो, आपने नाक से सांस लिया और वो हमारे नाक के पीछे चला गया, पीछे वाले रास्ते पे चला गया। उसके बाद फ्रॉम द नसल कैविटी द एयर रीचेज आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। उसके बाद हवा हमारा नाक के नीचे आएगा और नीचे हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है विंड पाइप। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं बिल्कुल एक ट्यूब जैसा, वो आपका विंड पाइप कहलाएगा। एकदम लाइन बाय लाइन समझेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक ना। तो पहली बात, हवा कहाँ आया? हमारे नॉस्ट्रिल्स यानी कि नाक में। नाक के बाद हवा कहाँ चला गया? हमारे नाक के पीछे वाले रास्ते पे, जिसको हमने क्या नाम दिया है? नसल पैसेज। ओके, नसल पैसेज या फिर नसल कैविटी, आप दोनों बोलो, सही है। उसके बाद हवा हमारा आ जाएगा कहाँ पे? विंड पाइप में। ठीक, मतलब कि ये ट्यूब वाले रास्ते में। और विंड पाइप के बाद हमारा हवा कहाँ जाएगा? लंग्स में। ओके, दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक लेफ्ट लंग और एक राइट लंग। तो आपका जो विंड पाइप में जब हवा आता है तो विंड पाइप से ही हमारा हवा दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक राइट पार्ट और एक लेफ्ट पार्ट। ठीक है, आगे लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी का मतलब हो गया सिंपल सा, चेस्ट वाला जो हमारा एरिया है, जो खाली जगह होता है, वहीं पे आपका लंग्स प्रेजेंट है। ओके, दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। और ये जो आपका कैविटी है यानी कि जो खाली स्पेस है जहाँ पे आपका लंग है, उसके ऊपर रिब्स है। रिब्स का मतलब रिब हड्डी का नाम है, जिसको आप टच करोगे अपने चेस्ट के नीचे तो आपको अलग अलग प्रकार के हड्डी नजर आएंगे, पिंजड़ा के जैसा। इसको हम लोग रिब केज बोलते हैं असल में। तो ये पिंजड़ा जैसा है ना। तो सिंपल सा समझो, आपका हवा नाक से होते हुए नसल पैसेज में आया, नसल पैसेज के बाद फिर वो विंड पाइप में आया, विंड पाइप के बाद फिर वो कहाँ चला गया? दोनों लंग्स में चले गए। ओके, अब बात करें लंग्स का, तो लंग्स कहाँ प्रेजेंट है? आपका चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी मतलब चेस्ट में जो खाली स्पेस है वहाँ पे आपका लंग आराम से रखा हुआ है और लंग के ऊपर आपका एक पिंजड़ा है, मतलब हड्डी का पिंजड़ा है। और उस हड्डी को हम लोग क्या बोल देते हैं? हड्डी का नाम है रीब। और वो रीब क्या करता है? एक पिंजड़ा बनाता है। तो उस पिंजरे को क्या नाम दे देते हैं? रीब केज। केज का मतलब होता है पिंजड़ा, लेकिन वो पिंजड़ा किस चीज़ का बना हुआ है? रिब का बना हुआ, मतलब रिब हड्डी का नाम है, उससे बना हुआ है। तो हम लोग उसको बोलते हैं रिब केज। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि रिब और रिब केज सेम होता है, नहीं। रिब हड्डी का नाम है जो आप यहाँ पे टच करोगे चेस्ट के बगल में,
तो हड्डी आपको नज़र आएगा, तो वो आपका रिब है। लेकिन वो जो पिंजड़े के जैसा स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं जिसके अंदर आपका लंग्स बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, एकदम शांति से पड़ा हुआ है, उस पिंजड़े को हम लोग बोल देते हैं रिब केज। ठीक है ना, सिंपल रहेगा, याद रहेगा। तो आपका अंदर है पहले क्या, लंग, लंग के ऊपर है आपका कौन सा हड्डी, रिब, और ये सारे रिब हड्डी मिल के क्या कर रहे हैं, एक पिंजड़ा बना रहा है, ऊपर में फिर नीचे में फिर नीचे में फिर नीचे में फिर नीचे में, इस तरीके से पिंजड़ा बन रहा है। तो इस पिंजड़े को हम लोग कह देते हैं रिब केज। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ हमारे बॉडी में जो लंग है वो कहाँ है, तो रिब केज के अंदर है। रिब केज क्या करता है फिर बताओ। अच्छा, ये हड्डी हमारे यहाँ पे है क्यों, इसका क्या यूज है। बिल्कुल, ये लंग्स को बचा के रखता है। जैसे लंग आपका इतना नाजुक ऑर्गन है, इतना सॉफ्ट ऑर्गन है, यदि गलती से इसके ऊपर कोई थोड़ा सा मार दे आपको जोर से, तो आप यकीन मानो आपका जान चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे रिब है तो वो उसको सह लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता। समझ आ रही है बात। लेकिन कई बार आप देखते होंगे कि यदि हल्का सा भी लंग में दिक्कत आ गया तो कितना ज़्यादा समस्या होता है ना। तो बस, तो रिब केज का क्या काम है, आपके लंग्स को बचा के रखता है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज। तो जब आप ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि जब आप सांस लेते हैं और जब आप सांस छोड़ते हैं, तो आपका जो रिब केज है वो भी फूलता और पिचकता है। ठीक, रिब केज मतलब ये जो आपका हड्डी है, जो पिंजड़े जैसा स्ट्रक्चर है, आप इसको टच करेंगे तो आपको समझ में ये वाला पिंजड़ा का स्ट्रक्चर। ठीक ना, तो जब आप सांस लेते हैं या फिर छोड़ते हैं तो आपका रिब केज यानी कि जो पिंजड़ा वाला स्ट्रक्चर है वो फैलता है और सिकुड़ता भी है। इसमें एक चीज़ और देखने को मिलता है, डायफ्राम का मूवमेंट। आप देखो नीचे ना एक पॉइंट लिखा होगा, ये वाला जो मसल है चेस्ट के नीचे, वो डायफ्राम कहलाता है। ओके, ये क्या कहलाता है, डायफ्राम कहलाता है। आगे बढ़े, तो डायफ्राम कब ऊपर जाता है कब नीचे आता है, इसके बारे में समझो। देखो, ड्यूरिंग इनहेलेशन मतलब जब आप सांस लेते हैं, रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड। जब आप सांस लेते हैं तो जो आपका रिब है यानी कि जो ये हड्डी है वो बाहर निकलता है, मतलब वो फैलता है, फूलता है। हाँ, हड्डी। और जो आपका डायफ्राम है वो आपके बॉडी के मतलब कि चेस्ट के और नीचे चल जाता है। आप सिंपली सांस लेते हैं जब जोर से, तो जब आप सांस लेते हैं तो आपका जो चेस्ट है ना, मतलब कि जो आपका रिब है वो आपका फैलता है, बाहर की ओर निकलता है। और जब आप सांस ले रहे होते हैं तो ये जो डायफ्राम है वो नीचे जाता है। कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। और जब सांस छोड़ेंगे तो इसी का बस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, दिस मूवमेंट इंक्रीजेज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रसेस इनटू द लंग्स। अच्छा, पहले तो और समझो फिर आगे बात करेंगे। तो जब हमारे बॉडी में ये होता है, यानी कि जब आप सांस लेते हैं, जब आप सांस लेते हैं तो दो चीज़ होगा। पहला, आपका जो रिब है यानी कि जो आपका चेस्ट है वो बाहर की ओर फूलेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपका जो डायफ्राम है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ओके, यहाँ पर जो चेस्ट फूल रहा है आपका, ये क्या दिखा रहा है, चेस्ट फूलने का मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने लंग्स के अंदर भर पाएंगे, और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आपके लंग्स के अंदर आएगा आपके लिए उतना बेनिफिट है ना। तो यदि आपसे कोई चलते फिरते पूछ ले कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट फूलता है, यानी कि हमारा जो रिब है, जो हड्डी है, वो बाहर की ओर निकलता है, ऐसा क्यों, तो सिंपल सा बताना, ऐसा इसलिए होता है ताकि हमारे चेस्ट का एरिया बढ़ सके, लंग्स हमारा आसानी से क्या कर सके, एक्सपैंड कर सके, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने अंदर वो भर सके। ठीक है, और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है ना। क्या लिखा हुआ है देखो, द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर। और जब ऐसा होगा तो हमारा जो लंग्स है वो हवा से भर जाएगा, मतलब ऑक्सीजन से भर जाएगा। अगला, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब हम लोग सांस छोड़ेंगे तो क्या होगा, रिब्स मूव्स डाउनवर्ड। जो रिब्स पहले फूल गया था सांस लेने की वजह से, अब वो क्या हो जाएगा, दोबारा पिचक जाएगा, मतलब दोबारा वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। मूव्स डाउन इनवर्ड्स वाइल डायफ्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन। और जो डायफ्राम नीचे चला गया था वो कहाँ चला जाएगा, दोबारा ऊपर चला जाएगा, मतलब अपने दोबारा नॉर्मल पोजीशन पे चला जाएगा। सिंपल है। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड इज एयर पुश्ड आउट ऑफ द लंग। इससे क्या होगा, आपका जो चेस्ट का साइज है वो घट जाएगा, और घटने के वजह से सारा हवा आपके बॉडी से बाहर निकल जाएगा। हवा निकल रहा है मतलब क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है।
तो पूरा कहानी एक बार में समझा देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, रिवीजन भी आपका हो जाएगा। देखिए एकदम देखो, आपके सामने बस डायग्राम रखना, जो जो पॉइंट हम बताते जाएंगे उसको बस यहाँ पे देखते चलना, आपको समझ में आएगा। सबसे पहला प्रोसेस समझो, एकदम A to Z समझा रहे हैं शुरू से। जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे नॉस्ट्रिल यानी कि नाकों से होते हुए हमारा हवा आता है पहले नेसल पैसेज में। तो पहली बार हवा आएगा हमारे नाक में, नाक के बाद हवा कहाँ जाएगा, नॉस्ट्रिल में जाएगा, सॉरी नसल पैसेज में जाएगा। नसल पैसेज के बाद फिर हवा कहाँ जाएगा, विंड पाइप में जाएगा। विंड पाइप के बाद कहाँ जाएगा, लंग में जाएगा। दो लंग हमारे पास है, एक लेफ्ट और एक राइट, तो दोनों लंग में हमारा हवा चला जाएगा। कहानी समझ में आ गया। अब उसके बाद कुछ और बातें समझ लेते हैं। लंग जो है ना वो हमारे चेस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब चेस्ट हमारा बहुत बड़ा है, उसके अंदर जो खाली स्पेस है जिसको हम लोग बोलते हैं चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी मतलब चेस्ट में जो स्पेस है उसमें हमारा लंग पड़ा हुआ आराम से, और लंग के ऊपर हड्डियों का एक पिंजड़ा है, उस हड्डी का नाम है रीब, और वो जो पिंजड़ा बना रहा है हर हड्डी मिलके, उस पिंजड़ा का नाम क्या हम लोग दे देते हैं, रिब केज। उसी के अंदर हमारा दोनों लंग बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचता है। अब बात है कि सर जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है और जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो भी ध्यान रखना चाहिए आपको। जब आप सांस लेते हैं तो उस केस में आपका जो रिब केज है यानी कि जो आपका चेस्ट है वो एक्सपैंड करता है, फैलता है। क्यों, ताकि हमारे लंग्स को फैलने के लिए एनफ स्पेस मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसको जगह मिल सके, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर ऑक्सीजन को भर सके, हमारे बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। और इस केस में फिर डायफ्राम का क्या हाल होगा भाई, डायफ्राम हमारे चेस्ट के नीचे चल जाता है। नीचे जाने का मतलब है आपका पेट फूल जाता है। जब आप सांस लेते हैं तो आपका पेट भी एक्सपेंड करता है, और पेट एक्सपेंड करने का मतलब है कि ऊपर से नीचे कौन आ गया, डायफ्राम आ गया, जो आपके पेट को भी फुला दिया, सिंपल। और जब आप सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपका जो चेस्ट पहले फुला हुआ था वो दोबारा अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, मतलब वो सिकुड़ जाएगा, पिचक जाएगा, और जो डायफ्राम आपका नीचे चला गया था वो दोबारा ऊपर आ जाएगा और आपका पेट फिर से पिचक जाएगा। तो ये हमारा पूरा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता रहता है जब तक आप सांस लेंगे तब तक। और जब हम लोग जब छोड़ेंगे तो क्या छोड़ रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक छोटा सा टॉपिक और है जिसमें 2 ही पॉइंट है, उसको हम लोग खत्म ही कर लेते हैं। व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। हमने ये तो समझ लिया कि हम लोग क्या सांस लेते हैं, सांस जब हम लोग ले रहे होते हैं तो क्या ले रहे होते हैं, एक्चुअली में ऑक्सीजन। अब सवाल है कि जब हम लोग सांस छोड़ रहे होते हैं तो क्या छोड़ रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो वी इनहेल और एक्सहेल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। सिंपल समझो, जब हम लोग सांस लेते हैं और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो बहुत सारे सांस हमारे, मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं तो बहुत सारे गैसेस हमारे बॉडी के अंदर जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल कौन है, ऑक्सीजन। उसी प्रकार से जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हमारे बॉडी से कई सारे गैसेस बाहर निकल रहे होते हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ फिर हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं तो कई सारे चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर जाता है, लेकिन हम लोगों में से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, ऑक्सीजन। उसी प्रकार से जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हमारे बॉडी से कई सारी चीज़ें बाहर आते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए हम लोग नॉर्मली क्या बोल देते हैं कि लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हकीकत तो ये है कि कुछ और भी हमारे बॉडी के अंदर जा रहा होता है, कुछ और भी गैसेस जा रहे होते हैं और कुछ और भी गैसेस हमारे बॉडी से बाहर आ रहे होते हैं। लेकिन चूंकि ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होता है सांस लेने वक्त और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होता है सांस छोड़ते वक्त, तो हम लोग जनरली क्या बोल देते हैं कि हाँ भाई सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ये बोल सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन हकीकत क्या है कि कई सारे गैसेस आपके बॉडी के अंदर जाते हैं और कई सारे गैसेस आपके बॉडी से बाहर भी निकलते हैं, लेकिन ज़्यादातर संख्या किसका है, 2 ही चीज़ का। ज़्यादातर संख्या किस चीज़ का, 2 चीज़ का, मतलब ज़्यादा जाएगा ऑक्सीजन और ज़्यादा बाहर निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड और अ मिक्सचर ऑफ गैसेस अलॉन्ग विथ इट। वही बात है हमने जो कहा भाई आपको कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो कई सारे गैसेस हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। उसी तरीके से जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं तो हमारे बॉडी से बाहर निकल रहा होता है बहुत सारा गैसेस, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, जो ज़्यादा निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कहानी समझ आ गया। बस इस तरीके से हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा होगा ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। अभी तक हम लोगों ने बात किया किसके बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में बात किया। अब हम लोग थोड़ा सा एनिमल के बारे में भी बात कर लेंगे, क्योंकि ब्रीदिंग तो एनिमल में भी होता है भाई, जानवर भी तो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अपने अगले वाले क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक थैंक यू वेरी मच।